दूसरी बात रहती है, ठीक ना। क्योंकि एक बार आप जो आते हैं 1 सेकंड के लिए आपके सामने आता फिर स्किप कर जाता है, और जब देखते रहते हैं तो दिमाग में जो है एक ही लिखा हुआ कई बार जो रहता है तो है। तो कल हम लोग पढ़े थे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसका हमने फिशर प्रोजेक्शन में ड्रा किया था, तो उतना तक क्लियर हो गया था। अब उसी के आगे हम लोग जो है हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउवर्थ ने बताया कि जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है अल्फ़ा और बीटा एनामर जो होते हैं उनको, जो रिंग बनता है वो 6 मेंबर का रिंग है, और 6 मेंबर का एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम है पायरान। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम क्या है? पायरान। पायरान। तो पायरान में देखते हैं हम कितना है, 5 कार्बन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाउवर्थ ने बताया कि हम अल्फ़ा और बीटा जो 2 एनामर हैं ग्लूकोज के, उनको हम 6 मेंबर के पायरान के फॉर्म में लिख सकते हैं। उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक बार फिर हम बनाते हैं, क्योंकि उन दोनों स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। रिंग कैसे बन रहा है क्लियर हो गया था, कहाँ से बना है। तो अब मैं जो है बना रहा हूँ, देखो ये अल्फ़ा वाले का पहले मैं ड्रा कर रहा हूँ। CH2OH लास्ट में है, और यहाँ पे क्या था? CHOH अल्फ़ा वाले में, और यहाँ से आके ये और किससे जुड़ा था? 5वें कार्बन से रिंग बना था। और ये क्या था? HOH, और यहाँ OH, H ये तीसरा कार्बन है, ये HOH है। नंबरिंग यदि हम कर दें तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, और कायरल पहले 4 था, और जब एनामर बन गया तो कुल 5 हो गया। रिंग स्ट्रक्चर में 5 कार्बन कायरल। ये किसका है? अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का। और ये हेमिस्टल फॉर्मेशन हुआ, तो इंट्रैक्शन कहाँ से हुआ? OH ग्रुप 5वें का और एल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन का जुड़ा है, तो एनामर बना है। हाउवर्थ ने इसको बताया कि हम 6 मेंबर, अब देखो ये रिंग कितने मेंबर का है? 6 मेंबर का बना है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन से मिलकर रिंग बना 6 मेंबर का। और ये बिल्कुल इसी की तरह से है, पायरान जैसा है कि नहीं? पायरान जैसा 6 मेंबर का ये भी है, ठीक है। तो हाउवर्थ ने बताया कि इसको हम 6 मेंबर के पायरान जैसा स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं। तो पायरान जैसा जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम करते क्या है? एक 6 मेंबर का रिंग ड्रा करते हैं, और रिंग ड्रा करते समय हम ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन जो है अपर टॉप पे लिखते हैं, अपर टॉप पे राइट साइड में लिखते हैं, और ये फिर ये बन गया। 6 मेंबर का है कि नहीं है? ये ऑक्सीजन को हम कहाँ लिखेंगे? राइट साइड में टॉप पे लिखेंगे। बाकी कितनी वैलेंसी कार्बन की होती है? 4 वैलेंसी, तो 2 बॉन्ड और रहेगा हर कार्बन पे। ये तो ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ हम देखें कि ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? इधर 5वें कार्बन से और इधर पहले कार्बन से, ठीक है। तो रिंग में हम नंबरिंग ऑक्सीजन का किसे करेंगे? पहले कार्बन से, माने क्लॉकवाइज साइड में मानेंगे। माने ऑक्सीजन का पहला कार्बन ये हो जाएगा पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये 5वां कार्बन। बात समझ में आ रही है ना कैसे हम बना रहे हैं? ऑक्सीजन यहाँ रख दिया, और क्लॉकवाइज साइड में पहला जो भी रिंग का कार्बन है, मतलब पहला कार्बन है, तो इस साइड में हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। अब क्या करना है कि इस तरह के जो फार्मूले हैं उसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और हम बना क्या रहे हैं? हाउवर्थ प्रोजेक्शन। तो उसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या है? इस कार्बन का लेफ्ट साइड में क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हम कहाँ रखेंगे? ऊपर, माने लेफ्ट साइड के ग्रुप को टॉप पे रखते हैं, और राइट साइड के ग्रुप को कहाँ रखते हैं? बॉटम पे रखते हैं। तो OH कहाँ चलाएगा? नीचे।
अब दूसरा कार्बन है, लेफ्ट साइड में H है, तो H यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में है, तो क्या आ गया, तीसरे कार्बन का OH ऊपर हो गया, H नीचे हो गया। ठीक है, चौथे कार्बन पे H ऊपर हो जाएगा और OH हो गया बॉटम पे नीचे। और पांचवें कार्बन पे चलो, तो पांचवें कार्बन पे यहाँ एक H छूटा है ना, H यहाँ भी रहेगा ना। पांचवें कार्बन पे क्या है, H है और CH2OH है। तो जो बॉटम पे CH2OH रहता है उसको हमेशा टॉप पे लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। यही है ना, इसी कार्बन से दोनों जुड़ा है। तो ये H है, जैसे मान लो हमने यहाँ से इसको निकाला, इसको चाहते तो नीचे से भी तो दिखा सकते थे, तो CH2OH इधर हो जाता। तो CH2OH जो बॉटम पे है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, टॉप पे। तो छठवां कार्बन इसी में है। अब तब एक और क्या बच गया, ये H बच गया। तो ये इसका क्या हो गया, हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसको हम कहते हैं अल्फा डी प्लस, और ग्लूकोज का है तो ग्लूको, और रिंग पायरान के फॉर्म में है तो इसको कहते हैं पायरेनोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है तो अल्फा डी प्लस ग्लूको हो गया। अब पायरेनोज, पायरेनोज रिंग जैसा है तो पायरेनोज ये हो गया। और इसी को हम कहते हैं हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब बीटा का बनाना है तो बीटा और अल्फा में क्या अंतर होता है, इन पहले कार्बन का OH इधर रहता है, H इधर रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यही डिफरेंस है। तो अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक लिखे थे। The above cyclic structures of, इसका लगता रहता है, the above cyclic structures of alpha D plus glucose, alpha D plus glucose and beta D plus glucose, the above cyclic structures of alpha D plus glucose and beta D plus glucose can be drawn in a simple six-membered ring form, called pyranose structure. Pyranose, PYRANOSE, called pyranose structure. Pyranose structure. These structures were suggested by Haworth, HAWORTH. Haworth. These structures were suggested by Haworth and are also known as Haworth projection formula, and are known as Haworth projection formula as shown below. तो पहले हम क्या काम करेंगे, पहले अल्फा का क्या बनाएंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे। और कैसे हमने बताया कि इसको कैसे हाउवर्थ में ड्रा किया गया है, तो पहले ये बना के तब उसी के सामने उसका बनाएंगे ताकि पता चले किसका है। तो अल्फा का ये क्या हो गया, ये हो गया फिशर
इस तरह के जितने फार्मूले होते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल देखने में लगता है, सब क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। इस तरह का जितना भी फार्मूला रहता है मैक्सिमम यही यूज भी होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। और इसको हमने हावर्थ में कैसे कन्वर्ट किया, तो उसके सामने ये बना के और उसका हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रा करेंगे। तो एक बार और इसको बना लो पहले, और उसी के सामने उसका हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओ। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाने का हमने तरीका बता दिया कि 6 मेंबर्ड हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे, उसके अपर राइट साइड में ऑक्सीजन एटम लिख देंगे, और बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 2-2 बॉन्ड और बना देंगे। रिंग वाले कार्बन के लेफ्ट साइड में जो ग्रुप रहता है उसको ऊपर, और राइट साइड वाले ग्रुप को नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जो बॉटम पे CH2OH होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। बस यही है। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, रटने से नहीं होगा। रटे रहेंगे तो एको गलती हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। समझे रहेंगे तो अपने आप बनाते चले जाएंगे। बनाओ जल्दी जल्दी। तो इसको प्रयास करो कि अपने आप बना सको, ठीक ना, तभी हो पाएगा। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, ओपन चेन, उससे कैसे रिंग बन रहा है ये पता होना चाहिए, और तब उसको कैसे हम हावर्थ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, ठीक ना। हो गया। अब बीटा का बनाना है तो हमको क्या करना है, बीटा वाला हम जान रहे हैं कि इसको केवल OH और H जो एनामेरिक कार्बन है, पहला कार्बन है, उसी के रिस्पेक्ट में बदलना। OH इधर हो गया, H इधर हो गया, और ये बन गया अल्फा से क्या, बीटा बन गया। अब फिर हावर्थ इसका बनाएंगे तो पहले ही कार्बन पे तो खाली हमने चेंज किया है, तो ये OH क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब ऊपर अब OH हो जाएगा, नीचे H हो जाएगा। तो ये बन गया
बीटा का हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज या हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये हो गया। इतना ही अंतर है बस। ऑक्सीजन बनाओ। अब इस तरह से लिखा जाएगा रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। इतना तक बनाएंगे तब जाके कंप्लीट होगा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हो गया? क्या में जब ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर समझ गए तो सेम इसी तरह से फ्रक्टोज का भी रिंग स्ट्रक्चर होता है। फ्रक्टोज का भी सेम इसी तरह से होता है। तो हेडिंग डालेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज या डी माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को कहते हैं ना डी माइनस फ्रक्टोज। तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पूछ दिया जाए या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रक्टोज पूछ दिया जाए, एक ही है। इसी पिछले साल के परीक्षा में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का पूछ दिया गया था। रिंग स्ट्रक्चर की लिखिए, मैंने आर करके दिया गया था, कोई एक लिखना था। ठीक है कि डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पिछले साल का। इस बार तो ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो अब सेम उसी तरह से फ्रक्टोज का अभी लिखना नहीं, पहले समझो। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर में क्या होता है, टॉप पर CH2OH, फिर कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और तीसरे से बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा कि ग्लूकोज का हो। यही अंतर है
केवल यहीं पे दोनों में अंतर है, बाकी एच ओ एच और ये CH2OH है, ये होता है। नंबरिंग करें, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। और कायरल कार्बन कौन कौन है? बस 3 ही है। ग्लूकोज में हम लोगों ने देखा था एल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन पे था, तो 6 मेंबर का रिंग बनाने के लिए कहाँ से यूज हो रहा था? 5वें कार्बन का हुआ है। क्यों 5वें का यूज हुआ था? उसका कारण क्या था कि 6 मेंबर का जो रिंग बनता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे OH तो हर जगह पे है, तो काहे 5वें वाला ही जाके वहाँ पे हेमिएस्टल बना रहा है? तो इसीलिए बना रहा है कि 5वें का OH जब जुड़ेगा तो 6 मेंबर का पायरेनोज रिंग बना था। पायरेनोज रिंग 6 मेंबर का रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, 5 वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होता है और 7 वाले से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक ना। तो इसलिए तो अब ये कीटो ग्रुप फ्रक्टोज में कहाँ चला आया? दूसरे कार्बन पे। तो अब OH फिर कहाँ से यूज होगा? 6वें कार्बन, ठीक है। तो फिर उसी तरह से उसमें एल्डिहाइड था तो हेमिएस्टल बन रहा था ग्लूकोज में, इसमें कीटोनिक है तो क्या बनेगा? हेमीकीटल बनेगा। तो ये कैसे हो रहा था? ऑक्सीजन जाके कहाँ से जुड़ रहा है? कार्बोनिल कार्बन, माने यहाँ पे कीटोनिक कार्बन है। अब तब ये ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट के डॉटेड लाइन से ही बनाएंगे, कहाँ से जुड़ गया? हाइड्रोजन से। तो ये हो गया OH हो गया, और ये ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ गया, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक ना। तो अब क्या बना? एक मैं इधर बना रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? C, पहले मैं लिख रहा हूँ ये कार्बन है दूसरा वाला, जहाँ पे जुड़ रहा है दूसरा कार्बन है, तो दूसरा कार्बन मैं उसी की सीध में यहाँ पे C, और पहले से क्या जुड़ा है यहाँ पे? CH2OH, तो CH2OH मैं इधर लिख दूँ और यहाँ से ले आके ये जोड़ना है, ये वाला। और O से क्या जुड़ रहा है? H, ये O से H जुड़ रहा नहीं है, तो ये हो गया। और क्या है तीसरे कार्बन से? फिर OH, AH, ये HOH और ये HOH, और ये छठवां का क्या है? CH2 है, और यहीं का ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे क्या है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ, यही ना बना। पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। इसमें कितने कायरल कार्बन थे? 3। और इसमें एक नया कायरल कार्बन, एक कीटोनिक वाला भी कायरल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें 4 कायरल कार्बन हो गया। जब रिंग बनता है तो एक कायरल कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर? CH2O आकर ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया, और यहाँ का जो H था वो ऑक्सीजन से जुड़ गया। ये कार्बन भी कायरल हो गया, दूसरा कार्बन। तो अब फिर हमने क्या समझाया था कि जब भी एक नया कायरल कार्बन बनेगा तो उसका 2 कन्फिगरेशन बनेगा। अब दूसरा बनाना है तो OH को इधर कर लेंगे, CH2OH को इधर कर लेंगे। और अल्फा और बीटा हमने क्या बताया था, कैसे तय करते हैं? जब राइट साइड में OH रहता है, जो नया कायरल कार्बन बनता है तो उसका अल्फा कहलाता है। तो ये अल्फा D माइनस फ्रक्टोज हो गया। क्या हो गया? अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। और बीटा D माइनस फ्रक्टोज बनाना है तो यहीं पे खाली बदलना, बाकी सब सेम है। तो इधर मैं बीटा बना दूं, बीटा में क्या हो जाएगा? COH इधर हो गया और CH2OH इधर हो गया। फिर ये आकर यहाँ से जोड़ेंगे, ये OH, H, AH, OH और CH2 और ये ऑक्सीजन ले आके यहाँ जोड़ दिया। फिर ये पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, जिसमें कायरल, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। देखो 2 हाइड्रोजन है, पहले भी कायरल नहीं था, अब भी कायरल नहीं, तो ये कायरल। अब इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, तो इसको क्या, ये कौन सा एनामर है? बीटा एनामर है, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। तो बीटा D माइनस फ्रक्टोज बन गया, एक अल्फा D माइनस। और ये क्या है? D माइनस फ्रक्टोज है,
और इसका फिशर प्रोजेक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो जिस तरह से ग्लूकोज का हम लोगों ने समझा था, सेम उसी तरह से फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है। तो लिखो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में फ्रक्टोज एक्वायर्स ACQUIRES फ्रक्टोज एक्वायर्स a six membered cyclic structure due to intramolecular hemiketal formation hemiketal formation due to intramolecular hemiketal formation by interaction between keto group keto group at C2 ठीक ना, एंड OH ग्रुप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH ग्रुप at C6 position and OH group at C6 position, ठीक है। एज ए रिजल्ट फुल स्टॉप लगा दो, एज ए रिजल्ट फुल स्टॉप के बाद तो एज का एक कैपिटल लगा। एज ए रिजल्ट C2 बिकम्स एसिमेट्रिक, C2 माने दूसरा कार्बन, C2 बिकम्स एसिमेट्रिक, ASYMMETRIC, C2 becomes asymmetric and two stereoisomers are obtained. Two stereoisomers are obtained which are called as alpha D minus fructose which are called as alpha D minus fructose। जैसे हमने लिखा अल्फा डी, बीच में हाइफन रहेगा, डी कैपिटल होगा, उसके जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट में फिर हाइफन, तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज as shown below। फिर ये दोनों बना लेंगे, बीच में ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा। तो अल्फा और बीटा तय होता है एनामेरिक कार्बन के हिसाब से। जो नया कायरल कार्बन बनता है उसका OH ग्रुप राइट साइड में जिसमें रहता है उसको अल्फा एनामर कहते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में रहता है उसको बीटा एनामर कहते हैं। तो ये ड्रा करो।
हो गया। जब अल्फा बन गया तो बीटा उसी को देख के बनाओ, खाली दूसरे का OH और ये CH2H बदल देंगे, बाकी तो वैसे ही रहेगा। यही तो समझना है। हो गया। तो अब फिर हाउवर्थ ने फिर बताया ये 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, इसको भी हम किस फॉर्म में, पायरेनोज रिंग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो लिखो लिखो द एबव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, द एबव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, द एबव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज एंड इन्हीं दोनों का बीटा डी माइनस फ्रक्टोज कैन बी ड्रॉन in a 6-membered pyranose structure, 6-membered pyranose structure called Haworth projection formula, as shown below. हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला एज शोन बिलो। ठीक है, तो अब वो अल्फ़ा बीटा अपने आप फिर से बना लेना, उतना जगह छोड़ दो। मैं रिंग सीधे बना दे रहा हूँ, अल्फ़ा का पहले बना रहा है, तो उसके सामने जगह छोड़े रहना, उसके बाद जो है ये रिंग बनाना है। अल्फ़ा का बनाना है तो हमने क्या बताया है कि इधर नीचे बना दें। देखो क्या बनाएंगे, 6 मेंबर का रिंग बनाएंगे और अपर टॉप पे क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन, ये ना बताए हैं। थोड़ा इस तरह का बना लें। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2-2 बॉन्ड और बनाना पड़ेगा हर कार्बन पे। हमने नंबरिंग करने का क्या तरीका बताया है कि ऑक्सीजन जो है किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। तो अब यहाँ ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, दूसरे कार्बन से, तो दूसरा लिखा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। ठीक है, फिर ग्रुप यहाँ लगाने के लिए हमने क्या कहा है कि जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, CH2OH है, तो CH2OH को यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और इसमें है पहला कार्बन है। राइट में OH है तो नीचे OH हो गया। तीसरे कार्बन पे चलो, OH लेफ्ट में है तो यहाँ तीसरे कार्बन पे OH ऊपर लिखा जाएगा, H नीचे लिखा जाएगा। चौथे पे H ऊपर, OH नीचे हो गया। पांचवें पर भी सेम उसी तरह से है, H और OH। और छठवें पे चलो तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन बस लिख देना है, नहीं तो हो गया ना अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टो और
नोज कहते हैं, फ्रक्टोपाइरेनोज, या हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। तो पहले उतना जगह छोड़ दो, वो देख के बना लेना, उसके आगे ये राइट साइड में ये ड्रा कर लो। जल्दी जल्दी करो। राइट साइड में वो बना लो, लेफ्ट साइड में उसको जो जगह छोड़े रहो उसी को देख के उतार लेना अल्फा वाला। हो गया। इसी तरह से बीटा वाले का भी बन जाएगा। बीटा वाले का ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। बीटा का फिर ये बना लेंगे फिशर प्रोजेक्शन, और उसके सामने फिर ये रिंग वाला बना लेंगे उसी के सामने। अब लेफ्ट साइड में क्या है, दूसरे कार्बन, पहले तो नंबरिंग कर डालेंगे 2 3 4 5 और 6। दूसरे कार्बन पे लेफ्ट में क्या है, OH है, तो ऊपर OH लिख देंगे, CH2OH को नीचे लिख देंगे, और इसी में है पहला कार्बन। बाकी सेम है, OH AH AH OH, और ये AH OH, और यहाँ H और H है। तो ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रक्टो पाइरेनोज, जिसको हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। तो केवल इसी दूसरे कार्बन का ही बदलना है। OH को जो नीचे था उसमें उसको ऊपर कर दिया, CH2OH को नीचे कर दिया, बस, बाकी तो सेम है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब इसी में मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ, उसके आगे आप लोग अपने बना लेना। फ्रक्टोज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फ्रक्टोज जब कंबाइंड स्टेट में रहता है, जब किसी के साथ जुड़ा रहेगा, तब वो 5 मेंबर रिंग बनाता है। अकेले था तो ये 6 मेंबर बना रहा था जैसे है, और जब कंबाइंड स्टेट में रहता है तो क्या बनाता है, 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। और 5 मेंबर्ड का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, फ्यूरान होता है। देखो फ्यूरान को जानते हो कि नहीं, ये क्या है, फ्यूरान है। तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, तो जिस तरह से 6 मेंबर्ड का पायरान के नाम पे पायरेनोज कहा जाता है, उसी तरह से जब 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो 5 मेंबर्ड का हेट्रोसाइक्लिक फ्यूरान है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। लेकिन ये तब बनाएगा जब किसी के साथ फ्रक्टोज जो है जुड़ा हुआ रहेगा, कंबाइंड रहेगा। अकेले रहेगा तब तो सब ऐसे ही 6 मेंबर रहेगा, ठीक ना। लेकिन जब कंबाइंड स्टेट में रहता है तो 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। तो नीचे लिखो, बाकी वो स्ट्रक्चर बनाते रहना। उसका फिशर बनाने के बाद ही रिंग बनाना है, ये ध्यान रखना, तभी समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ नंबरिंग है, क्या है। लिखो however in the combined state, however in the combined state however in the combined state ब्रैकेट में वहीं पे लिख ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इन सुक्रोज, सुक्रोज में रहता है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। सुक्रोज कैसे डाइसैकेराइड है ना सुक्रोज, तो सुक्रोज में क्या क्या रहता है, 1 यूनिट ग्लूकोज 1 यूनिट फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज हो गया ना कंबाइंड में ग्लूकोज के साथ।
तो हाउएवर इन द कंबाइंड स्टेट, फॉर एग्जांपल इन सुक्रोज, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, फ्रक्टोज एक्वायर्स 5-membered pyranose structure, 5-membered pyranose structure, पायरेनोज फ्यूरेनोज गलत हो गया ना, फ्यूरेनोज FURANOSE, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ड्यू टू इंटरेक्शन between keto group at C2 and OH group at C5 position, as shown below. तो अब इसके आगे अपने आप बना सकते हैं, ये कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले ये बीच में हमको पता ही है, अब यहाँ से जब इंटरेक्ट कर रहा था तो 6 मेंबर का बना रहा था, 5 मेंबर बनाना है तो OH कहाँ से यूज होगा, 5 वाला, तभी ना बनेगा। तो ये यहाँ से लेके जोड़ देंगे और हाइड्रोजन को यहाँ वाला, तब ये चला जाएगा, बस रिंग की साइज एक कम हो गई। तो यहाँ अब क्या बनेगा, समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ। तो ये तो वैसे ही रहेगा CH2OH, छठवां वाला वैसे ही रहा CH2OH, और ये ऑक्सीजन अब यहाँ का यूज होगा और H यहाँ चला गया, बनेगा वैसे ही अल्फा और बीटा, ठीक ना। इधर भी ये ऑक्सीजन अब यहाँ से आ जाएगा और H ये हो गया, ये CH2OH, तो ये अल्फा D- फ्रक्टोज, बीटा D- फ्रक्टोज वैसे ही बना, बस OH कहाँ का यूज हो गया, 5वां वाला। आ रहा है समझ में, क्लियर। अब इसको भी जो हाउवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, इसका भी हम बना सकते हैं, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने आप जो है बनाते रहना, समझ लोगे तो। एक का मैं बना रहा हूँ, इतना 5 मेंबर रिंग अल्फा बीटा दोनों बन गया। 5 मेंबर रिंग फ्यूरान जैसा होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो अब 5 मेंबर रिंग बनाना है, तो 5 मेंबर रिंग के लिए अपर कार्नर पे 5 मेंबर रिंग हो गया, तो इसी तरह से बनेगा। तो टॉप पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, टॉप कार्नर पे ऑक्सीजन लिखेंगे। अब 6 मेंबर का नहीं है, 6 मेंबर का था तब भी टॉप पे लिखते थे, लेकिन राइट साइड में लिखते थे, अब एक ही है। तो ये अब बाकी 2 बांड और रहेगा, यहाँ पे 2 बांड रहेगा। ऑक्सीजन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से, ये अल्फा वाले का पहले बना रहे हैं, ऑक्सीजन से कौन सा कार्बन, दूसरा, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया कि नहीं। अल्फा वाले का दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH2OH, तो ऊपर क्या लिख देंगे, CH2OH, फिर यहाँ क्या हो गया, OH, फिर तीसरे कार्बन पे OH और H, चौथे कार्बन पे H और OH, और 5वें कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक CH2OH है। तो CH2OH के लिए हमने बताया ना कि जब भी बॉटम पे CH2OH रहता है, उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, केवल बॉटम वाले CH2OH को। तो छठवां कार्बन ये हो गया और यहाँ तब क्या हो जाएगा, H हो गया। क्लियर। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्फा D- फ्रक्टो और फ्यूरेनोज, ये हो गया अल्फा वाले का। अब बीटा वाले का बनाना है तो दूसरे कार्बन का OH को ऊपर कर लेंगे और CH2OH को नीचे कर लेंगे, तो बीटा वाला बन जाएगा। हो जाएगा क्लियर। तो इतना कंप्लीट कर लेना। आगे ये पहले बना के फिर इसका अल्फा वाले का ये हाउवर्थ हो गया,
फिर बीटा वाले का हाउवर सेम इसी तरह से बनाएंगे, बस दूसरे कार्बन का OH और CH2S को नीचे कर देंगे। यहाँ तो बदलना पड़ेगा ना CH2S को, ये नीचे जो CH2OH रहता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखें, ठीक ना। तो ये हो गया फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। तो इतना तक कंप्लीट कर लेंगे दोनों का ये बना के 5 मेंबर। लेकिन 5 मेंबर तभी वो बनाता है जब क्या रहता है, कंबाइंड स्टेट में रहता है। अकेले रहेगा मोनोसेक्राइड के फॉर्म में रहेगा तो क्या बनाता है, 6 मेंबर बनाता है। तो ये फ्रक्टोज का हो गया। अब इसके आगे फिर अगले टर्म पे संडे को